हर सा हीरा छाड़ के करे आन की आस, तीन यमपुर जाएंगे सत पाखे रविदास। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। कवीश्वर वाच। दोहा। एक दिवस मन में भयो जाई सुरसरी तीर, ठाकुर पूजा तेह करो जेह निर्मल है नीर। टीका। एक दिन बाबा जी के मन में आई कि गंगा जी के किनारे जाकर कोई स्थान ठाकुर पूजा का देखकर वहां ठाकुर जी की पूजा करूं। जहां गंगा जी का जल पवित्र है और ब्राह्मण भी वहीं पूजा करते हैं। कवित। गंगा जी के तट जाई भली भांति सोच कर, पोच स्थान किया पूजन करन को। सिलाहों के ठाकुर स्थान विश्वास कीनो, संदल को तिलक सू लगायो है तन को। पूजा की सामग्री सब वहां स्थापित कर, बैठियो ध्यान लाई अचल कर मन को। पूज के आछे पाछे करी शंख ध्वनि जब, क्रोध हूं की अग्नि सुजलाई द्विज मन को। टीका। गंगा जी के तट पर जाकर भली प्रकार जगह पसंद करके पूजा करने के स्थान को लीपा पोता और अपनी शिला को ही ठाकुर की जगह स्थापित किया। उसमें ही ठाकुर को जानकर भक्ति करने लगे। पूजा की सब सामग्री वहां रख कर बैठ गए और मन को अचल करके ठाकुर की पूजा में ध्यान लगाया। पूजा के आरंभ और अंत में भली प्रकार शंख ध्वनि की। तब ब्राह्मणों के मन में क्रोध की अग्नि जलने लगी और उनके मन दग्ध हुए। शंकर छंद। तब ही ब्राह्मण परस्पर सब बैठ करत विचार, ए काम नहीं ठीक सम्मुख पूजा करत चमार। राजा जो नागरमल तापह करो चल फरियाद, किया था इसके संग पूर्व ब्राह्मणों ने संवाद। कोई जीत कर नहीं आया घर पुनः अधिक लज्जा होई, तुम देख ले हो विचार कर राजा ना वर्जे कोई। ऐसे ही कर मत ब्राह्मण गए राज द्वार, राजा सो नागर मल पे तिन कर जाई पुकार। महाराज चमार जो जान्यो रविदास आप, शंख पूरे गायत्री का करे ही सम्मुख जाप। परवा की है तरफ उसने किया आसन आप, उत्तर तरफे हम वहीं एह बड़ो लाग्यो पाप। दोहा। उनके नीर स्पर्श कर आवे हमरे पास, ओछा जल हमको मिले करत धर्म का नाश। टीका। तब ब्राह्मण इकट्ठे होकर बैठकर आपस में विचार करते हैं कि यह काम ठीक नहीं है कि रविदास चमार हमारे सामने बैठकर ठाकुर की पूजा करता है। पहले तो अपने घर में यह काम करता था, हमारे सामने नहीं आता था। अब तो हमें दिखाकर ही सब काम करने लगा है। राजा जो कि नागरमल जी हैं, उनके पास चलकर फरियाद करें। तब एक ब्राह्मण कहता है
भाई, पहले भी हम ब्राह्मणों ने राजा के सामने इसके साथ झगड़ा किया था और कोई भी इसको जीत कर घर नहीं आया था, बल्कि राजद्वार पर सब लज्जित होकर ही आए थे। इसलिए तुम विचार करके देखो, राजा इसको पूजा करने से नहीं रोकेगा। एक ब्राह्मण कहता है कि तुम चलो, मैं प्रार्थना करूंगा और इसको यहाँ से हटाकर ही आऊंगा। ऐसे परस्पर विचार कर ब्राह्मणों ने जाकर राजा से फरियाद की। कहते हैं, हे महाराज, रविदास एक चमार है, क्या आप उसको जानते हैं? वह शंख बजाकर ठाकुर की पूजा करता है और गायत्री का पाठ हमारे सामने करता है, और जिस तरफ से गंगा जी का प्रवाह आता है उस तरफ अपना स्थान पूजने का बनाया है। इससे नीचे की तरफ हमारे आसन हैं। यह कर्म हमारे लिए बड़ा पाप का कारण है, क्योंकि गंगा जी का जल इसके शरीर को छूकर हमारी तरफ आता है और उसका छुआ हुआ जल हमें मिलता है। इसलिए हमारे धर्म का नाश हो गया है। हे महाराज, या तो यह अपने घर जाकर पूजा पाठ करे, या यदि ऐसा ना कर सके तो यह हमसे नीचे की तरफ अपना आसन लगाए। दोहा। दूत भेज कर भूप ने लीनो भक्त बुलाई, आई सभा मही कहत है दीजे हुक्म सुनाई। टीका। राजा नागरमल ने एक दूध को भेजकर रविदास जी को बुलाया। रविदास जी ने भरी सभा में आकर परमात्मा की जय बुलाकर राजा से पूछा कि हे महाराज, हुक्म फरमाएं, किस लिए याद किया? राजा उवाच। दोहा। भूप कहत सुन भगत जी, ब्राह्मण करत पुकार, सम्मुख हमरे करत है हमरे सभी आचार, हम ते चढ़ती तरफ इन कीनो आसन आप, जूठो जल हमको मिले लाग्यो बोहो पाप। या तो घर भई आपने करे ठाकुर का ध्यान, नहीं अपनो आसन बापे करे दायनी तजे स्थान। टीका। राजा कहता है, हे भक्त, ये ब्राह्मण फरियाद करने आए हैं कि यह प्रत्यक्ष ही हमारे सामने ही हमारे कर्म करता है। इसने अपना आसन हमारे से ऊपर की तरफ लगाया है। यह भी कहता है कि गंगा जी का जल इसको छूकर हमें मिलता है और झूठे गंगा जल का दोष हमें लगता है। इसलिए या तो यह अपने घर बैठकर पूजा करे या अपना आसन हमसे नीचे की ओर लगाए। रविदासो वाच। कवित। गंगा है उधारिणी, सो तीन लोक तारिणी, जो मिले तिस वारिणी, सब रूप सोई मानिए। गंगा तो उतंग शीस रहे, अनंग रिपु कंठ, मुंडमाला कर में कपाल जानिए। सोई गंग नीर को अनीर ही अशुद्ध कहो, आप हो शुद्ध तुम कैसे की पहचानिए। हाड़ मांस मूत्र मलिन तन शुद्ध कैसे, हरि की भक्ति बिन अतिशय मलानिए। टीका। रविदास जी कहते हैं कि गंगा जी तो बहुत बड़ी दानी हैं, क्योंकि यह तीनों लोकों को तारने वाली है और सबकी गति करती है। जो कुछ इसमें गिरकर मिलता है वह गंगा का रूप हो जाता है। उसमें और गंगा में कोई भेद नहीं रहता। गंगा जी उसे अपने रूप में ही विलीन कर लेती हैं। आप कहते हैं गंगा कैसी है? उतंग यानी सबसे ऊंची है,
और अनंग रूप यानी काम के शत्रु शिवजी, जिनके कंठ में मुंडों की माला है, हाथ में कपाल यानी मुर्दे की खोपड़ी का बर्तन है, उनके शीश में रहती है। सो इस गंगा के नीर को अनीर यानी अशुद्ध जल कैसे कहते हो? यह वह शरीर है जो हाड़ मांस मल मूत्र के कारण अशुद्ध है, इसमें शुद्धता कुछ भी नहीं है। जो हरि की भक्ति है वह ही शुद्ध और पवित्र है। शरीर को भक्ति ही पवित्र करती है। हरि की भक्ति के बिना शरीर बहुत मैला है। कवित सर्व जीव ईश के, न भेद जगदीश के, ईशों की भक्ति कर, ईश रूप है सही। भक्ति वहीन मतिहीन, हीन कर्म कर, अधोगति जाए, भामे ऊंच जाति है कही। करुणा करण में न जाति और वर्ण भेद, वेद और संत ही पुकार बात है कही। ईश्वरों के सब अधिकारी भये, रोकत भक्ति ते नीच नर, सो ही सही। टीका। सब जीव ईश्वर के द्वारा रचे गए हैं। किसी में ईश्वर का भेद नहीं, कोई ईश्वर से अलग नहीं। जिस जीव ने ईश्वर की भक्ति की वह ईश्वर के स्वरूप को पहचानता है। जो नर भक्ति से विहीन है वह बहुत मंद बुद्धि वाला, बुरे कर्म करके अधोगति को प्राप्त है, चाहे वह ऊंची जाति का क्यों ना हो। दया करने वाले ईश्वर में जाति और वर्ण का भेद नहीं, ऐसे वेद और संत पुकार पुकार कर कहते हैं। इसलिए ईश्वर की भक्ति के सभी अधिकारी हैं। जो नर ईश्वर की भक्ति की निंदा करता है, भक्ति करने वाले को रोकता है या कोई विघ्न डालता है, निश्चय ही वह नर नीच है। ऐसा नीच नर अधोगति को प्राप्त होता है। दोहा राजावाच। सर्व बात तुमरी सही, छाड़ो दाहिना अंग, सर्व नीर एको सही, न्यून अधिक नहीं गंग। टीका। तब राजा कहता है कि तुम्हारी सभी बातें सत्य हैं, परंतु जैसे ये कहते हैं दाहिनी ओर छोड़कर तुम अपना आसन बाईं ओर कर लो। गंगा जी का जल सब जगह एक सा ही है, इसमें कुछ भेद नहीं। रविदासो वाच। कवित। लोक प्रताड़न को, पेट प्रतिपालन को, लिए सुतदारन के, डिंब ही करत हैं। शंख बजाई भाल तिलक लगाई कर, पाई कुश मंदिरे सुपत्थर पूजत हैं। गंगा जी में आसन हमारो, बाई वे चल देखो, ठाकुर तारो हो झूठ सच नितरत हैं। डूबन पखान झूठे तरें, सच्चे ठाकुर सो देखो अजमाही हैं। कहीं झूठ झगड़ा करत हैं। टीका। रविदास जी कहते हैं कि यह ब्राह्मण लोगों को ठगने के लिए, अपना पेट पालने के लिए, अपनी संतान और बच्चों को पालने के लिए यह ढोंग करते हैं और शंख बजाकर हाथ में कुशा के छल्ले डालकर पत्थरों को पूजते हैं और यह भी नहीं जानते कि ठाकुर की पूजा किसको कहते हैं। गंगा जी में हमारा आसन बाईं ओर है। आप वह मौका चल कर देखें। पुनः गंगा जी में ठाकुर तैराकर देखना चाहिए। झूठ सच आप ही सामने आएगा। जो गंगा जी में डूब जाए वह झूठे पत्थर हैं, जो तरें सो सच्चे ठाकुर हैं। ऐसे परीक्षा करनी चाहिए,
फजूल का झगड़ा किस लिए करना है। दोहा। सुन बाबे के वचन को, भूपत भय तैयार, कौतुक देखो नयो, यह गंगा जी की धार। टीका। बाबा जी के ये वचन सुनकर राजा के मन में बड़ी खुशी हुई। पहले आपने 4 युग के जनेऊ अपने कंधे को चीरकर निकाल कर दिखाए थे। अब ठाकुर तैराने की बात भी सच होगी। यह कौतुक गंगा जी की धार में होगा, यह भी देखना चाहिए। यह तो कोई ईश्वर का स्वरूप है, यह बात सोचकर राजा तैयार हुआ। कवित। भूप दिल धार, आए गंग के किनार, जाके महिमा अपार, पार पाई कौन जीव है। भूप तो आए हैं कछु, कौतुक के देखने को, कौतुक के मिस कछु जाग्यो नसीब है। दर्शन कर नष्ट भई मंद बुद्धि होई, शुद्ध बुद्धि तब जान लियो शिव है। एह सतगुरु मेरे तारन को आए जग, ठाकुर तराही तब ये ही में पीव है। टीका। राजा नागरमल अपने मन में इस कौतुक यानी अचंभे को देखने की भावना से गंगा जी के किनारे आया। गंगा जी जो शक्ति मालिक की हैं, उसकी महिमा तो अपार है। कौन जीव उसका पार पा सकता है। ईश्वर की गति को जीव क्या जाने, परंतु कौतुक के बहाने उस राजा का नसीब जागा है। बाबा जी के दर्शन करके उसकी मंद बुद्धि नष्ट हो गई, यानी उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई। तब राजा ने बाबा जी का कल्याण रूपी रूप जान लिया। यह मेरे सतगुरु हैं, मुझे भव सागर से तारने को आए हैं। श्री रविदासो वाच। कवित। कहत रविदास भूप, देखियो ध्यान कर, गंग प्रवाह किस ओर को बहत है। गंग प्रवाह की तरफ सब द्विज बहे, उत्तर की तरफ देखो हमू बहत हैं। नाम है ब्राह्मण सो क्रूर ही भक्त मुख, ऐसे प्रतारण को काम ही करत हैं। ईश्वर उपासना में जाति वर्ण नाही कोई, ऐसे क्रूर बोलत सो लाज नाम रत हैं। टीका। बाबा जी कहते हैं कि हे राजन, आप ध्यान से देखो, गंगा जी का प्रवाह किस ओर है। गंगा जी के प्रवाह की तरफ इन पंडितों के आसन हैं, और उत्तर की तरफ देखो जिधर हमारा आसन है। नाम तो इनका ब्राह्मण है, पर मुख से झूठ बोलते हैं। ऐसे ही ठगी करते हैं। जो ईश्वर की भक्ति है, उसमें जाति वर्ण का कोई भेद नहीं। ईश्वर के ध्यान में शुद्धता और झूठ कहाँ है। भक्ति तो अपने आप में ही पवित्र है। अतः जो भक्ति करता है, उसे भक्ति आप पवित्र करती है। कवित। भूप तो विचारत है, बैठ के निहारत है, द्विज को पुकारत है, देख नयन लीजिए। गंग की अपार धार, बहे कौन और देखिए निहार, आप तरफ को मनीजिए। भूप दिल कहे यह गंग उलट बहे, रहे पूरब सदैव नहीं पश्चिम बगीजिए। प्रत्यक्ष गुरु ईश जगदीश हूँ के करें, काम जीव के माही ऐसी भक्ति ना लहीजिए। टीका। राजा नागरमल अपने मन में विचार करता हुआ जल के प्रभाव को देखकर ब्राह्मणों को पुकार कर कहता है, अपनी आंखें
खोल कर देखो कि गंगा जी का जल किस तरफ बह रहा है और तुम्हारे आसन किस तरफ है। कहो तुम किस तरफ आसन करोगे। ऐसा कौतुक देखकर ब्राह्मण हैरान हुए। कहते हैं, देखिए महाराज, कभी गंगा जी पश्चिम दिशा को भी बही हैं। यह तो कुछ इसी का प्रताप है। तब राजा भी हैरान हुआ। कहता है कि गंगा जी का प्रवाह पूर्व की ओर बहता है, यह पश्चिम की ओर कभी नहीं बहता। यह पश्चिम की ओर उल्टी गंगा बह रही है। यह ईश्वर की शक्ति है। ऐसी शक्ति जीव में नहीं। इस प्रकार अचंभित होकर राजा ने निश्चय किया कि यही हमारे गुरु हैं। ब्राह्मणों वाच। दोहा। द्विज कहते, महाराज जी देखो आप विचार, पूरब को सनातन बहे यह गंगा जी की धार। टीका। तब ब्राह्मण कहते हैं, महाराज जी आप जानते हो कि गंगा जी की धारा सनातन है, सदा से पूर्व को बहती है। इससे पहले कभी पश्चिम को नहीं बही, अब पश्चिम को बहती है। क्या यह कोई इसका करिश्मा है। राजा वाच। दोहा। गुरु बेअंत नहीं अंत कछु, यह तो ईश्वर रूप। कौतुक ठाकुर तरुण का, देखो चाहे भूप। टीका। राजा कहता है कि यह बेअंत ईश्वर हैं, इसका कुछ अंत नहीं है। राजा ने अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे तारने वाले मेरे सतगुरु यही हैं। परंतु ठाकुर का तैराने वाला कौतुक राजा देखना चाहता था। कवित। राजा कहे ब्राह्मण को, ठाकुर तैराहो अब, देखियो सुसच झूठ तुम्हारा निस्तार के। बार बार ठाकुर तैराहो गंगाधार माही, प्रगट भूपाल तब कहो हैं पुकार के। ब्राह्मण करत सोच मन में मलिन होई, डूबन पखान कहत मन में विचार के। आपस में कहें कि फंसे हैं कुफसड़ी में, पर कोई भूपत को कहे ना उचार के। टीका। तब राजा ब्राह्मणों को कहता है, अब तुम ठाकुर तैराओ, जिससे झूठ और सच का पता लग जाएगा। बारी बारी से अपने ठाकुर गंगा जी में तैराओ। यदि आप के ठाकुर तैरेंगे तो हम तुम्हें मान देंगे, यदि तुम्हारे ठाकुर डूब जाएंगे तो तुम किस प्रकार तैर सकोगे। तब हम समझेंगे कि बाबा जी की बात ठीक है और तुम ठगी करने के लिए लोगों को ठाकुर की पूजा का दिखावा करते हो। तब तुम्हारी कोई बात सच्ची नहीं, तुम झूठे हो। तब ब्राह्मण यह सोचकर उदास हो गए। वे अपने मन में सोचते हैं कि ये पत्थर जल में कैसे तरेंगे, ये तो डूब जाएंगे। वे सोचने लगे कि हम कैसे इस मुसीबत में फंस गए हैं। पर राजा को अपने मुख से कोई उत्तर नहीं देता और चुप होकर बैठ गए। शंकर छंद। तब कहें भूपति ब्राह्मणों, तिराओ ठाकुर वीर, सच्चे ठाकुर तरनगे, डूब जाए पाथर नीर। द्विज कहे प्रथम आप, ठाकुर तैराओ रविदास, जो तरे ठाकुर नीर, इसका तो भय हम दास। ब्राह्मण को विश्वास नहीं, जो ठाकुर तैरे नीर, डूबेगी सुशीला इसकी, राख्यो मन धीर। तब गुरु करहें ध्यान, विष्णु राम राम उच्चार,
हे ठाकुर राखो पैज मेरी, तरो गंग मंझार। हस्ती चीटी आदि ले, तू पूर्ण सब में होई। चराचर जो जगत है, तुझ बिन नाही कोई। समान ते विशेष तू ही, सूक्ष्म ते स्थूल। माया शक्ति प्रभु तेरी, जगत को है मूल। धन्य को जिम पत्थर हूँ, ते निकस दियो दरस। अहल्या की गति कीनी, करके चरण स्पर्श। तिस पैज मेरी आप राखो, प्रभु करुणा धार। इम भाख अपनी शिला को, बहो गंग मंझार। तब शिला जल में तरने लगी, जाई वार सुपार। सब देख के अचरज माने, कहत हैं बलिहार। तब राजा चरणी लाग्यो, मुख कहे धन्य गुरुदेव। निज चरण का मम दास कीजो, करूँगा कछु सेव। टीका। तब राजा कहता है कि हे ब्राह्मणों, अब तुम गंगा जी में ठाकुर तैराओ। यदि ठाकुर सच्चे हैं तो तुम्हारे ठाकुर तैरेंगे, यदि झूठे हैं तो गंगा जी में डूब जाएंगे। तब ब्राह्मण कहते हैं कि पहले रविदास जी तराएं। यदि इनका ठाकुर गंगा जी में तैर जाए तो हम इनके शिष्य हो जाएंगे, यह हमारे गुरु होंगे। ब्राह्मणों को यह विश्वास नहीं हुआ कि इनके ठाकुर तैरेंगे या नहीं। तब आपस में कहते हैं, ए भाइयों, तुम धीरज रखो, इसकी भी शिला डूबेगी। तब गुरु बाबा रविदास जी ने परमात्मा का ध्यान मन में धारण किया और मुख से राम राम उच्चारा। है मेरे ठाकुर जी, मेरी लाज रखो, गंगा जी में मेरी शिला को तैराओ। हाथी, चींटी, तिनका सब तेरा रूप है। ये चराचर जो जगत है सो तुझसे अलग नहीं है। सामान्य, विशेष, सूक्ष्म, स्थूल सब तू ही है। तेरी माया की शक्ति जगत का मूल है। जैसे धन्य भगत को पत्थर से निकलकर तूने दर्शन दिए, जैसे गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को अपने चरणों का स्पर्श करवाकर शिला से देवता बनाया, वैसे ही कृपा करके प्रभु जी मेरी भी पैज संवारना। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए अपनी शिला को ठाकुर रूप मानकर गंगा जी की धार में छोड़ दिया। तब शिला जल के बीच बिना डोले तैरने लगी, गंगा जी के दूसरे किनारे की तरफ जाने लगी। तभी रविदास जी कहते हैं, हे ठाकुर जी, मेरी तरफ आकर दर्शन दीजिए। तब शिला तैर कर इस तरफ को आती है। ब्राह्मण सब लोग को प्रतीत होता है कि शिला तैर रही है, परंतु बाबा जी को तो साक्षात परमात्मा के दर्शन होते हैं। सब लोग देखकर हैरान हुए, कहते हैं, बलिहारी हैं, बलिहारी हैं, यह तो परमात्मा है, इसकी महिमा बेअंत है, इसका कोई अंत नहीं। यह कौतुक देखकर राजा नागरमल आश्चर्यचकित हुआ और चरणों में गिर पड़ा और मुख से कहता है, धन्य गुरुदेव, प्रकाश रूप मैं आपका दास चरणों में पड़ा हूँ, मुझ पर दया करो और इस शिला की भांति मुझको भी तारो जी। श्री रविदासो उवाच नागरमल प्रति। कवित। तरन की रीत प्रतीत कर निज मन, प्रीत सतसंग नित भक्ति कहीजिए। हिंसा धर्म त्याग प्रतिपाल करो, जीवन की झूठ को त्याग कर सच को गहीजिए।
चाहो निज रूप मोक्ष गहो, शील संतोख मन, पर नार हूं को निज मात लख लीजिए। दान कर तत्य निज गर्भ को त्याग होई, तब मोक्ष निज मन में पतीजिए। टीका। गुरु जी कहते हैं कि हे राजन, तरने की रीत तुझसे कहूं, सुन ले। मेरे कहे वचन पर ध्यान करके अपने मन में संतों के सत्संग की प्रीति करो। सत्संग द्वारा ईश्वर की भक्ति करो। हिंसा, धर्म को, जीव घात आदि पाप कर्म, इन सब को त्याग दो। सभी जीवों को अपने ही समान मानकर उनकी रक्षा करो। पुनः झूठ को त्याग कर सत्य को दृढ़ करो। यदि आपको मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है तो शील संतोष को अपने मन में धारण करो और पराई स्त्री को अपनी माता के समान मानो। यही शील है। धन को संतों की सेवा में, गरीबों को दान देने में खर्च करो। अहंकार को अपने चित्त से दूर करो तो संतों की कृपा से तुम्हारी गति हो जाएगी। दोहा। सीला तैरा कर गंग में, पुनः सुलई निकास, डूबे पत्थर ब्राह्मण ताते, भये उदास। राजा कहता ब्राह्मणा, अब की करो विचार, लोक प्रताड़न को करो झूठे सकल आचार। गुरु ईश्वर रविदास हैं, तासंग करो वाद, रह्यो ना पर्दा तुसा का, एह वाद का स्वाद। हो शर्मिंदा सब गहे, रही न कछु शर्म, बिन शिक्षा रविदास की, कभू न नासे भरम। टीका। ऐसे ही बाबा जी ने शिला गंगा जी में तैराकर निकाल ली। तब राजा के हुक्म से ब्राह्मणों ने अपने अपने ठाकुर गंगा जी में तैराए। वे तत्काल ही नीचे डूब गए। इस पर ब्राह्मण बहुत ही उदास और शर्मिंदा होकर बैठ गए। पुनः राजा कहता है, भाई ब्राह्मणों, अब क्या सोच विचार करते हो? कुछ और परीक्षा करोगे? हम जानते हैं कि तुम जितने भी कर्म करते हो सब ठगी करने के लिए करते हो। लोगों को ढोंग रचाकर ठगते हो। यदि तुमने दृढ़ निश्चय से ठाकुर की पूजा की है तो तुम्हारे ठाकुर भी तैरते। गुरु रविदास जी तो ईश्वर रूप हैं, उनके साथ तुमने वैर लगाकर अपना पर्दा भी गवा लिया। यह वैर करने का फल है। तब ब्राह्मण बहुत शर्मिंदा हुए। ब्राह्मण कहते हैं कि रविदास जी की शिक्षा के बिना भ्रम का नाश नहीं होगा। दोहा। केते द्विज तत्काल ही, जग को भयो उदास, लगे चरण रविदास, लगे चरण रविदास के, भय सुनिश्चय दास। टीका। कितने ही ब्राह्मण रविदास जी की इस लीला को देखकर वैरागी हो गए और बाबा जी के चरणों में आ गिरे। निश्चय ही उन्हें गुरु मानकर उनके शिष्य बने। दोहा। राजा चरणी लग कर, करे अरज कर जोड़, ब्रह्म भोज करके प्रभु, शरण गहो मैं तोर। राजा कर प्रणाम तब, गयो निज मंदिर माही, ब्राह्मण कर प्रणाम तब, संशय भक्त ताही। टीका। तब राजा बाबा जी के चरणों में पड़ा और हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, हे महाराज, मैं आपका दास हूँ। कुछ समय बाद मैं ब्रह्म भोज करूँगा, तब मैं आपका चरणामृत लूँगा। तब राजा दंडवत वंदना करके अपने महलों में चला गया। उसके बाद ब्राह्मण नमस्कार करके बाबा जी के सम्मुख अपना संशय बताते हैं।
सुख चरणों वाच दोहा। ऐसी शक्ति आप में कैसे सतगुरु होई, करुणा कर सतगुरु कहो तो सम और न कोई। टीका। एक सुख चरण नाम का ब्राह्मण था जो बाबा जी का शिष्य हुआ, और भी बहुत से ब्राह्मण आपके शिष्य बने। सुख चरण ब्राह्मण बहुत चतुर था, वह सबको साथ शामिल कर प्रश्न करता है, हे भगवान, आप में यह शक्ति कैसे आई? हे गुरुजी, आप कृपा करके मुझे सुनाएं। हे भगवान, मैंने आपके समान इस जगत में कोई भी शक्तिशाली नहीं देखा। आप ईश्वर हो, यह शक्ति ईश्वर की है, साधारण जीव की नहीं। रविदासो वाच दोहा। 4 पदार्थ नवनिध 18 सिद्धि मान, कामधेनु कल्पतरु चिंतामणि बखान। सुख निधि पूर्ण ब्रह्म जो यह सब जाके हाथ, भक्ति करो तिस हरि की तजो और सब गात। टीका। हे प्यारो, परमात्मा की तुम भक्ति करो, जिस भक्ति से तुम्हारी गति हो। वह परमात्मा कैसा है? 4 पदार्थ यानी धर्म, अर्थ, कामना और मोक्ष उसके हाथ में है। नवनिधियां उसके हाथ में हैं, 18 सिद्धियां उसके हाथ में हैं। कामधेनु, कल्पतरु और चिंतामणि आदि जिसके पास है, और वह सुख की निधि यानी समुद्र है। परमात्मा सर्वठोर में पूर्ण है। यह सभी कुछ जिस परमेश्वर के हाथ में है, उस परमेश्वर की भक्ति करो और सब प्रकार की वार्ता को त्याग दो। हमें एक ही भक्ति का ही बल व शक्ति प्राप्त है, यह निश्चय करके जानो। राग श्री मुखवाक। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। सुख सागर सुतरु चिंतामणि कामधेनु बस जाके। 4 पदार्थ 8-10 सिद्धि नवनिध कर तल ताके। हर 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 ना जपे रसना, आवर सब त्याग बचन रचना। रहाऊ। नाना बिख आयन पुराण वेद विधि, 34 अक्षर माही। व्यास विचार कह्यो परमार्थ राम नाम सर नाही। सहज समाध उपाद रहित, पुन बड़े भाग लिव लागी। कह रविदास प्रकाश हृदय धर, जन्म मरण भय पागी। टीका। सतगुरु रविदास जी कहते हैं कि जिस सुख सागर यानी सुखों के समुद्र परमात्मा के वश में कल्पतरु और कपिला गायें हैं, 4 पदार्थ 18 सिद्धियां और 9 निधियां जिसके हाथ पर हैं, हे मनुष्य, तो उसका जाप अपनी जिह्वा द्वारा हरि 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 करके क्यों नहीं करता? तू और सब वचनों में अपनी प्रवृत्ति को त्याग दे। अनेक प्रकार के आख्यानों वाले पुराणों व वेद 34 अक्षरों में लिखे गए हैं। व्यास जी ने सोच विचार कर मूल भाव दिया है कि पार ब्रह्म परमेश्वर के नाम के बराबर और कोई नाम नहीं। जिन्होंने अपने आप को सब उपाधियों से रहित दिया है, अर्थात सब उपाधियां और समाधियां छोड़ दी हैं, इन भाग्यशालियों ने सहज समाधि द्वारा प्रभु के नाम की लौ लगा ली है। रविदास जी कहते हैं कि जिन्होंने परमेश्वर के ज्ञान रूपी प्रकाश को दिल में धारण कर लिया है, उन्हें जन्म मरण का भय नहीं रहा। इसलिए हे सुख चरण,
तुम ऐसे ईश्वर की भक्ति करो और हरि का नाम जपो, तुम्हें सब रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त होंगी। सुख चरणों वाच दोहा। भगवन अब कौन विधि, कर्म करूं चित लाई, करुणा कर श्री गुरु कहो, जाते भरम बिलाई। टीका। हे भगवान, अब मैं कौन सा कर्म करूं जिससे भक्ति प्राप्त हो, यह कर्म कैसा है तथा उस कर्म के करने की विधि क्या है। हे सतगुरु जी, आप कृपा करके कहो जिससे मेरा भ्रम दूर हो जाए। श्री गुरु वाच दोहा। कर्म तीन प्रकार के, कर्म अकर्म कुकर्म, अब निश्चय कर तुम सुनो, इन कर्मन में भर्म। टीका। हे सुखचरण, कर्म तीन प्रकार के हैं, एक अकर्म, एक कर्म, तीसरे कुकर्म। अब इन सब का निरूपण सुनो। दोहा। मंजन तन सुच गायत्री होए संध्या ज्ञान, नित अकर्म इनको कहें, करो सो तुम अभिमान। टीका। मंजन यानी स्नान द्वारा शरीर को शुद्ध करके, गायत्री और हवन करके, संध्या आदि नित्य कर्म करके चित्त में तुम अभिमान करते हो, सो इसको बुद्धिमान अकर्म कहते हैं। तात्पर्य यह है कि जिसके ना करने से पाप भी ना हो और करने से कोई धर्म की सिद्धि भी ना हो, अकर्म है। दोहा। जा कर्मन के किए ते, होए धर्म को सिद्ध, ऐसी क्रिया को कहते हैं बुद्धि जन कर्म प्रसिद्ध। टीका। जिस कर्म को करने से धर्म की सिद्धि हो और उस कर्म को देख और सुनकर लोगों के मन में श्रद्धा उपजे, उसको बुद्धिमान कर्म कहते हैं। दोहा। दुई प्रकार सो कर्म है, पारस नित निमित्त बखान, करे पाप सब नाश जो, पारस चित तिन मान। टीका। कर्म दो प्रकार के हैं, एक पारसचित्त कर्म और दूसरा निमित्त कर्म। जो पापों का नाश करे सो पारसचित्त कर्म है, जैसे गंगा स्नान, ईश्वर का भजन और संतों की सेवा आदि। कर्मों से सब पापों का नाश होता है, इसलिए इन्हें पारसचित्त कर्म कहते हैं। और जो किसी के निमित्त यानी किसी का नाम लेकर किया जाए, जैसे शादी श्राद्ध आदि कर्म, सो निमित्त कर्म है। जिस काम से पापों की उत्पत्ति हो उसका नाम कुकर्म है, जैसे जुआ खेलना, मांस खाना, शराब पीना, चोरी करना, पर स्त्री गमन करना, हिंसा आदि करना। दोहा। मंद कर्म को त्याग कर, करे कर्म निष्काम, अंतकरण तब शुद्ध हो, नासे मल जिस नाम। टीका। मंद कर्मों को त्याग कर निष्काम कर्म करे, कोई इच्छा ना करे, तब निष्काम कर्मों के करने से अंतकरण में जो मैल है वो दूर होता है। मल नाम पापों का है, सो दूर हो जाता है। दोहा। शुद्ध सु अंतकरण में, श्रद्धा हरि गुरु भक्त, उपजियो तब निस सिख का, जन्म सफल है जगत। टीका। शुद्ध अंतकरण में श्रद्धा, प्रतीति, ईश्वर की भक्ति और गुरुओं की भक्ति जागृत होती है, तब जग में उसका जन्म सफल हो जाता है। दोहा। भक्ति दो प्रकार की, अपर सो परा बखान, अपर सोनो प्रकार की, पाछे करी बखान। टीका। भक्ति दो प्रकार की है, एक तो अपर भक्ति सो 9 प्रकार की है, अर्थात नवदा भक्ति वह पीछे बता दी गई है। एक कर्म भक्ति, दूसरी कर्म ज्ञान भक्ति, तीसरी ज्ञान भक्ति। कर्म भक्ति भी
सात्विकी, राजसी, तामसी भेद कर 3 प्रकार की है। पापों की निवृत्ति के लिए, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए अथवा वेद सिद्धि के लिए जो कर्म किए जाएं सो सात्विक भक्ति है। राजसी भक्ति भी 3 प्रकार की भक्ति है। पहले लोक स्तुति के लिए यानी लोगों से वाह वाह कराने के लिए, दूसरी इस लोक में भोगों को भोगने के लिए, तीसरी परलोक में भोगों को भोगने के लिए सो राजसी भक्ति। तामसी भक्ति 3 प्रकार की है, हिंसा, संपदा और दंभ। इति कर्म भक्ति। कर्म ज्ञान भक्ति भी 3 प्रकार की है, उत्तम, मध्यम और मंद। सब में ईश्वर को व्यापक जानकर सबसे प्रीत करना सो उत्तम भक्ति है। किसी इच्छा को मन में धारण कर भक्ति करना, वह दूसरे को अपने से तुच्छ जानकर कृपा करना और दूसरों को अपने से बड़ा मानकर प्रसन्न होना सो धैर्य, विमुख होकर उपेक्षा करना सो मध्यम भक्ति है। और धर्मी व्यक्तियों से प्रतीत करना और दूसरों से द्वेष करना सो मंद भक्ति है। इति कर्म ज्ञान भक्ति। सो तीसरी ज्ञान भक्ति भी उत्तम, मंद और मध्यम इन भेदों के कारण 3 प्रकार की है। जैसे परमात्मा को सत्य जानना और जगत को झूठ जानना सो मंद भक्ति है। परमात्मा को सत्य जानना और जगत को असत्य जानना सो मध्य भक्ति है। और परमात्मा को सत्य आनंद रूप जानकर समदृष्ट होना सो उत्तम भक्ति है। ज्ञान भक्ति और उपासना भी इसी को कहते हैं। इसी प्रकार अंतःकरण के मैल के दोष को दूर करके एक शुद्ध चित्त होकर परमात्मा की निष्काम भक्ति करो, तब सर्वशक्तिमान ईश्वर का रूप होंगे। सुख चरणों वाच। दोहा। धन्य धन्य गुरुदेव जी, परम उदार दयाल, भक्ति भंडारा बख्शियो, अब मैं भयो निहाल। टीका। तब सुख चरण कहता है, हे गुरुजी, आप धन्य हो और मैं धन्य हूँ। मेरा भाग्य भी धन्य है, जिस भाग्य के कारण आप मेरे गुरु बने हैं। और आप परम उदार हो, सबकी प्रीति और पालन करने वाले हो। मुझे भक्ति रूप भंडार से माला माल कर दिया है, इसलिए मैं निहाल हुआ। ऐसे नमस्कार करके ब्राह्मण विदा हुए और बाबा जी अपने स्थान को आ गए। इति श्री रविदास दीप भक्ति ज्ञान योग महामोक्ष कारण ठाकुर तारण नाम भक्ति कांड नामो अष्टमो अध्याय। जो बोले सो निरपै। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज की जय।